Hello students, welcome to TSN School class 12 mathematics. We have started the chapter matrices. Okay, matrices chapter हमने start कर दिया था. इसकी definition हम पढ़ चुके थे कि मैट्रिक्स क्या होता है. मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे. नाउ जो सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम देखते हैं. ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. तो कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स जिसके अंदर m रोज है. m रोज मीन्स व्हाट आर रोज. रोज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n कॉलम्स. कॉलम्स मीन्स वर्टिकल लाइंस. तो कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर m रोज और n कॉलम्स है वो क्या कहलाएगी. मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n और सिंपली m क्रॉस n मैट्रिक्स रीड एज m बाई n मैट्रिक्स. ओके, सो कोई मैट्रिक्स जिसके अंदर m रोज है और n कॉलम्स है वो क्या कहलाएगी. मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n या फिर सिंपली मैं उसको क्या बोलूँगी m क्रॉस n मैट्रिक्स. सो रेफरिंग टू द अबाउ एग्जाम्पल्स ऑफ मैट्रिसेस, जो ऊपर के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैट्रिसेस के उनको रेफ़र हम करते हैं. तो देखो ये ए है. ए के अंदर कितनी रोज़ है. 3 रोज़ है. और कितने कॉलम्स है. 2 कॉलम्स है. तो इसका ऑर्डर कितना हो गया स्टूडेंट्स. 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. बी के अंदर क्या है. 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स है. तो ये क्या हो गई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. और सी के अंदर क्या है. 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स है. तो ये हो गई 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. We observe that A has 3 cross 2 equals to 6 elements, B and C have 9 and 6 elements respectively. अब in general an M cross N matrix has the following rectangular array. अगर कोई M cross N की मैट्रिक्स है तो ये मैं आपको enlarge करके दिखा रही हूँ. कोई M cross N की मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होगा. M क्या होएगी नंबर ऑफ रोज और N क्या हो जाएंगे उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स. तो m रोज होंगी यानी a11 अब जहाँ मैं लिखती हूँ aij, तो i तो डिनोट करेगा उसके रो का नंबर और j डिनोट करेगा स्टूडेंट्स उसके कॉलम का नंबर. तो ये एलिमेंट कौन सी प्लेस पे है. रो में भी फर्स्ट नंबर पे, कॉलम में भी फर्स्ट नंबर पे. तो ये हो गया a12. अब ये एलिमेंट देखो रो में तो सेकेंड नंबर, रो तो फर्स्ट है. दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकेंड रो. तो ये फर्स्ट रो है लेकिन ये कॉलम कौन सा है. ये सेकेंड कॉलम है. तो इसको मैं क्या लिखूँगी. i की जगह लिखूँगी 1 और j की जगह मैं लिखूँगी 2. देन a ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम है. तो ये हो जाएगा a13, ये हो जाएगा a1j और इसी तरह से हो जाएगा a1n. ओके, क्योंकि टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम्स करने हैं मुझे. n कॉलम्स करने हैं. तो लास्ट एलिमेंट यानी ये जो कॉलम है ये nth कॉलम है और ये जो लास्ट वाली रो है ये क्या है mth रो है. इसी तरह से सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट वो क्या हो जाएगा a21, a22, a23, a2j, a2n. देन ai1, ai2, ai3, aij, ain. नेक्स्ट am1, am2, am3, amj एंड amn. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनको क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे. मतलब ये कोई भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमको निकालना है तो ये मैंने m क्रॉस n की मैट्रिक्स आपको बनाना सिखा दी है. और a इज़ इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस n. शॉर्ट में मैं कैसे लिखूँगी. कैपिटल A इज़ इक्वल्स टू ए आई जे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाहर लिखूँगी m क्रॉस n. i हो जाएगा 1 से m तक, j हो जाएगा 1 से n तक और i कॉमा j किसको बिलोंग करेंगे स्टूडेंट्स. नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेंगे. दस द ith रो कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. जो ith रो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे. देखो ith रो है तो i मतलब ए आई जे जहाँ मैं लिखती हूँ ए आई जे वहाँ i की जगह तो ith रो है तो मैं i रहने दूँगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक. while the jth कॉलम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. अब कॉलम कौन सा है j है. तो कॉलम में तो देखो हर जगह j फिक्स हो गया. स्टार्टिंग के एलिमेंट्स 1 2 3 और m क्या होते रहे चेंज होते रहेंगे. इन जनरल ए आई जे इज़ एन एलिमेंट लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम. इन जनरल क्या होगा. ए आई जे क्या है एक एलिमेंट है. ए आई जे का मतलब कि रो कौन सी है ith और कॉलम कौन सा है jth. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द i कॉमा jth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. ए
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू mn। तो जो नंबर हैं एलिमेंट्स के m क्रॉस n मैट्रिक्स में वो किसके इक्वल होंगे, mn के इक्वल। यानी इस मैट्रिक्स में अब ये जो रेक्टेंगुलर एरे दे रखा है, इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो मैं उसका ऑर्डर निकालूंगी कि कितनी नंबर ऑफ रोज़ है m, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है दैट इज़ n, और इन दोनों को क्या कर दूंगी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर दूंगी। दैट इज़ m क्रॉस n जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यहाँ पे जो कुछ रिमार्क्स दे रखे हैं, नोट करके दे रखे हैं, वो देखते हैं हम। इन दिस चैप्टर वी शैल follow the notation, namely A is equals to Aij m cross n to indicate that A is a matrix of order m cross n। पूरे चैप्टर में कैपिटल A को मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट Aij और बाहर लगा दूंगी m क्रॉस n, इस तरह से लिखूंगी। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो मेरा A है वो कितनी मैट्रिक्स का है, A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। Then number second is we shall consider only those matrices whose elements are real numbers or functions taking real values। तो अभी हम सिर्फ वही matrices पढ़ेंगे जिनके जो elements हैं वो क्या हैं स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स हैं। ओनली रियल नंबर्स वाले जो matrices हैं उन्हीं को हम स्टडी करेंगे, उसके अदर हम कोई भी matrices स्टडी नहीं करेंगे। ओके, Now we can also represent any point x, y in a plane by a matrix, column or row as x, y और x, y। मतलब सिंपल एक रो बना के x, y, मतलब इसमें एक रो है और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया स्टूडेंट्स, देखो 1 रो और 2 कॉलम, 1 क्रॉस 2। और इसी तरह से अगर मैं इसको लिखती हूँ x, y, तो इसमें कितनी रोज़ हैं 2 और कॉलम कितने हैं 1, तो ये हो गया 2 क्रॉस 1। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट P 0,1 एज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में भी गिवन एज, P को मैं क्या लिख सकती हूँ, या तो 0,1 वर्टिकल में लिख सकती हूँ या फिर 0,1, कॉमा नहीं लगता है इसमें, बस स्पेस छूटती है ना बीच में, इसमें कॉमा नहीं लगता है, माइंड इट। नाउ observe that in this way we can also express the vertices of a closed rectilinear figure in the form of a matrix। मतलब कोई भी फिगर है उसको मैं मैट्रिक्स की कोई भी क्लोज फिगर में के मेरे को वर्टिसेस दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD। ओके, ये मेरे को कोई इस टाइप ये मेरे को कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ABCD। A मेरे को दे रखा है 1,0, B दे रखा है 3,2, C मेरे को दे रखा है 1,3 और D मेरे को दे रखा है -1,2। नाउ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन द मैट्रिक्स फॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ ABCD। A मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 0, ये B के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए मैंने 3 2, ये मैंने C के लिख दिए 1 3, ये मैंने D के लिख दिए -1 और 2, है ना। मतलब A ऊपर लिखा, उस कॉलम में उसके नंबर्स लिख दिए, फिर B के लिख दिए, फिर C के लिख दिए, फिर D के लिख दिए। ओके, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज़ आ गई 2 और कॉलम्स कितने आ गए यहाँ पे 4, तो ये हो गया 2,4। Y इज़ इक्वल्स टू ABCD। ये ABCD अगर मेरे को ये दे रखा है तो ये ABCD मैं चाहूँ तो इस तरह से भी लिख सकती हूँ इसको। तो A क्या है 1 0, तो वो मैंने रो में लिख दिया। यहाँ मैंने ABCD कॉलम में जमाए थे, यहाँ मैंने ABCD किस में जमा दिए, रो में जमा दिए। ओके, तो 10 मैट्रिसेस कैन बी यूज्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्टिसेस ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। तो कोई ज्योमेट्रिकल फिगर के अगर मुझे वर्टिसेस रिप्रेजेंट करने हैं तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए भी मैं क्या यूज़ ले सकती हूँ, मैट्रिसेस को यूज़ ले सकती हूँ। नाउ इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स कि मैट्रिसेस का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ना। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 4, इसका ऑर्डर कितना हो गया 4 क्रॉस 2। इसी तरह से देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। 3 फैक्ट्री दे रखी है 1 2 और 3। फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मैन वर्कर्स है, 25 वुमेन वर्कर्स है। सेकंड में 25 मैन है, 31 वुमेन है। थर्ड में 27 मैन है, 26 वुमेन है। रिप्रेजेंट द अबाउ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में मेरे को जमाना है, यानी रोज़ कितनी आनी चाहिए 3,
कॉलम कितने आने चाहिए 2। यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्शंस आए हैं, इन इंटरसेक्शंस पे मेरे क्या आएंगे, इन जगह पे मेरे एलिमेंट्स आएंगे। ये हमने पहले रफली बना लिया। देन व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। तो फिर मेरे को ये बताना है कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम की जो एंट्री है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। सो द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए 3x2 मैट्रिक्स एज फॉलोज। 3 रो बनानी है तो मैं ऐसे ही लिखूंगी जैसे गिवन है 30 25 25 31 27 26 इस तरह से। द एंट्री इन द थर्ड रो और सेकंड कॉलम यानी ये 26 वाली एंट्री जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये 26 वाली एंट्री किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री 3। क्लियर है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इसको जमाया है। नाउ लेट्स एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, देखो इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर कोई मैट्रिक्स उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, अब 8 एलिमेंट्स स्टूडेंट्स में कैसे जमा सकती हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक तो ये तरीका हो गया कि मैं कितनी लूँ, 4 रोज़ लूँ और 2 कॉलम लूँ, 8 एलिमेंट्स ऐसे भी जम सकते हैं। और क्या है, रेक्टेंगुलर वे में ही जमाना है ना, मतलब अपन ऐसे नहीं कर सकते कि एक में 3 जमा दिए एक में 2 ही जमाओ। ओके, सो वी नो दैट इफ़ ए मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इट हैज़ mn एलिमेंट्स। तो किस किस को मल्टीप्लाई करके mn आता है, देखो 2 क्रॉस 4 यानी 2 रो और 4 कॉलम ले सकती हूँ मैं। 4 क्रॉस 2 यानी 4 रोज़ और 2 कॉलम्स ले सकती हूँ। 1 क्रॉस 8 1 रो और 8 कॉलम ले सकती हूँ। और 8 क्रॉस 1 यानी 8 रोज़ और 1 कॉलम ले सकती हूँ। Thus to find all possible orders of a matrix with 8 elements, we will find all ordered pairs of natural numbers whose product is 8। तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर मेरे क्या क्या हो जाएंगे, 1, 8, 8, 1, 4, 2 एंड 2, 4। हैंस पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो गए, 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 4। ये इसके क्या हो गए स्टूडेंट्स, पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको एज एन असाइनमेंट होम असाइनमेंट देती हूँ, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो इस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके नेक्स्ट टॉपिक पे हम जब मूव ऑन करेंगे। सो स्टूडेंट्स लेट्स वी मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।